लघुता दिखाता हूँ। अपनी ही परिक्रमा करते करते प्रतिक्षण क्षीण जर्जर होता चला जा रहा हूँ। काव्य सम्राट प्रकृति के अद्भुत चितेरे, गुरुकुल परंपरा के पोषक, शिक्षक, प्रशिक्षक, समाज सुधारक, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का उनके जन्म दिवस पर उनकी स्मृति में कवि प्रणाम। দেখা দি আরবার জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ, হে নূতন দেখা দি আরবার জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ। 7 मई 1861 में साहित्य जगत के शिरोमणि रविंद्रनाथ ठाकुर ने मां शारदा एवं पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर के प्रांगण जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में कोलकाता में जन्म लिया, जहां कला एवं संस्कृति की अविरल धारा विद्यमान थी। उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए कवि गुरु रविंद्रनाथ भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य संस्कृति को एकाकार करके विश्व शांति के अग्रदूत बने।
लेकिन हर कोई पूरी तरह से सच्चा भी तो नहीं होता है ना। सभी कुछ ना कुछ छुपाते हैं सब। सभी के दो चेहरे। बालक रविंद्र की शिक्षा और दीक्षा उनके घर पर हुई, क्योंकि विद्यालय के बंद परिवेश ने उनके मन को अशांत कर दिया था। 10 वर्ष की आयु में पिता के सानिध्य एवं हिमालय के गोद में प्रकृति के साथ एकाकार होकर उन्होंने जीवन दर्शन को आत्मसात किया। उनकी कविताएं स्वर मधुर संगीत बनकर प्रकृति के कण कण में फैलने लगी थीं। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद कर दिया था। साथ ही साथ देश विदेश की दर्शन, संस्कृति, साहित्य को आहरण करके खुद में समाहित कर लिया था। उनके ज्येष्ठ भ्राता ज्योतिरिंद्रनाथ एवं भाभी कादम्बरी देवी ने उनकी रचनाओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन 1878 में उनका प्रथम काव्य ग्रंथ कवि कहानी का प्रकाशन हुआ। उनके काव्य ग्रंथ गीतांजलि को 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय नागरिक बने। আমি মারের সাগর পাড়ি দেব, বিষম ঝড়ের বায়ে আমি মারের সাগর পাড়ি দেব, বিষম ঝড়ের বায়ে আমার ভয় ভাঙায় নায়ে আমি মারের সাগর পাড়ি দেব, ঝড়ের বায়ে মা ভই বাণীর ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে, মা ভই বাণীর ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে তোমার ওই পারেতেই যাব
समझाड़े रे बाल। गुरुदेव ने कविता, कथा, साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र, शिल्पकला आदि सभी में मानव भावनाओं को बड़ी ही खूबसूरती से चित्रित किया। उन्होंने संगीत को नई दिशा देते हुए रविंद्र संगीत को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत एवं पाश्चात्य संगीत का अनुसरण करते हुए ऐसे गीतों की रचना की जिनमें मानव भावनाओं की विभिन्न रंग शामिल थे। दुख की बातें करें, हल्का हो ये मन। बीते बिताए दिनों की बातें भूलूं कैसे, हाय वो तो देखी दिखाए मन की बातें भुलाए ना जाए। बजा बंसी गीत गाए थे बबुल के तले। जो फूल चुने थे झूले पे झूले। बजा बंसी गीत गाए थे बबुल के तले। हाय अचानक हम बिछड़ गए कोई कहीं। मिलन कब हुआ सभी प्राण में समा। हाय अचानक हम बिछड़ गए कोई कहीं। मिलन कब हुआ सभी प्राण में समा। बीते बिताए दिनों की बातें भूलूं कैसे, हाय वो तो देखे दिखाए मन की बातें भुलाए ना जाए, भुलाए ना जाए, भुलाए ना जाए। कवि गुरु ने लगभग 2230 गीतों की रचना की, जिनमें से अधिकतर को उन्होंने स्वयं स्वर देकर अलंकृत किया। 1911 में कवि गुरु ने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की। वहीं उनकी रचना आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वो स्तंभ रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग किए। उन्होंने प्राचीन गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित कर शांति निकेतन के रूप में एक बार फिर से
भारतीय शिक्षण प्रणाली की नींव रखी, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। গো রাত পোহালো, বুঝে ওই রবির আলো, আভাসে দেখা দিল গগন পারে। বুঝিবা রাত পোহালো, বুঝে ওই রবির আলো, আভাসে দেখা দিল গগন পারে। সম্মুখে ওই হেরি পথ, তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষারা, বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে। আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষারা, বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে। তোমারই দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। প্রভাতের পথিক সবে এলো কি কলরবে, গেল কি গান গে ওই সারে সারে। প্রভাতের পথিক সবে এলো কি কলরবে, গেল কি গান গে ওই সারে সারে। বুঝিবা ফুল ফুটেছে, সুর উঠেছে অরুণ বেনার তারে তারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया, जिसमें युग का संशय, क्लांति, मोह और निराशा के स्वर प्रकट हुए। उनकी रचनाएं आत्मा और परमात्मा के बीच की आंतरिक संबंध को उजागर करते हुए अमर हो गए। আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে। আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে। তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো, আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে। আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে। ये है सीमा, पर किसी सीमा में बंधना इन्होंने नहीं सीखा। भैरवी, तेजस और गौरवी को टिफिन में सरप्राइज पसंद है और इन्हें